अगर आप पॉलिटिकल बनाते हैं तो मैं भाजपा के नेताओं से सवाल करना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो घोटाला गुलमर्ग लैंड स्कैम हुआ, उसके एडवाइजर तो आपके गवर्नर साहब के एडवाइजर हैं, और जम्मू में तो आपके नेताओं ने तो आर्मी की जमीन हड़पी है। आप कांग्रेस बीजेपी को मत बनाइए। हम कहते हैं कि अगर जमीन घोटाले में कोई भी मुलविस है उसको कानूनी सजा होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी लगाइए, कोई भी इंक्वायरी लगाइए। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब का एक विजन था कि जो गरीब तबका है उसको इस जमीन का फायदा मिले, कंपनसेशन मिले, और उसको जिसने मिसयूज किया उसको सजा दीजिए, उसको जिसने भी मिसयूज किया है। लेकिन इसको हिंदू मुसलमान के साथ मत जोड़िए, पार्टी वाइज ना करिए, क्योंकि वो लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उसमें उनको फायदा हुआ। आज भाजपा कहेगी हम गुजर बकरवालों का फेवर कर रहे हैं। आप पहलगाम में देखिए, परसों आपके चैनल ने रिपोर्ट तो किया, इसमें गरीबों का फायदा कहां हुआ? सलमान निजामी साहब, इसमें गरीबों का फायदा कहां हुआ? इसमें तो सियासी जो पार्टियां थी, सियासी जो लीडर थे, जो असर और रसूख रखते थे, उन्होंने हड़प ली जमीन। कैसे बड़े बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं। गरीबों के लिए प्रोजेक्ट बनाया जाता है, लेकिन फायदा उसमें अमीर लोग उठाते हैं। फायदा वहां की सियासी पार्टियों ने उठाया, फायदा चंद लीडरों ने उठाया। गरीबों तक कहां पहुंचा यह एक्ट? लगे इल्जाम पूरे प्रोपोगेंडा में आपके चैनल के बगैर सब चैनलों ने यह दिखाया कि जम्मू में मुसलमान जो हैं एक साजिश के तहत उनको बसाया गया। लेकिन एक्चुअल डेटा जो हमारे पास है वो सिर्फ मुसलमान जो हैं जम्मू में, सिर्फ 1100 मुसलमानों को रोशनी एक्ट के स्कीम के तहत उनकी रजिस्ट्री हुई, और उसमें से 44,000 नॉन मुस्लिम हैं जो स्कीम का उनने फायदा उठाया। तो इसका मुसलमान और हिंदू के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुसलमान जो है 1100 कनाल सिर्फ मुसलमानों के हक में आई है, और 44,000 जो है वो नॉन मुस्लिम्स के हक में आई है। तमाम चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। सरकार में तो बीजेपी भी रही है जम्मू कश्मीर में। देखिए, मेरी बात सुनिए, 2015 में हम सरकार में आए थे। 2015 में उस वक्त से लगातार इसकी कोशिश की गई। जब हमारी बातें नहीं मानी गई, जब इस प्रकार की चीजों को खोलने नहीं दी गया, तभी हमने सरकार से समर्थन वापस लिया था। हम सत्ता में बैठे रहने नहीं चाहते थे। हमें यह पता था कि धारा 370 की आड़ में और दूसरे चक्कर में आज तक यहां पर ना तो जितना भी भारत सरकार से पैसा आता था उसका ना तो कोई ऑडिट होता था, ना उसकी कोई पूछताछ होती थी। उसी सारे सिलसिले में, उसी आड़ में इन्होंने, जब वहां पर कोई इंडस्ट्री आने लगती थी तब ये क्या करते थे, उनको जानबूझकर देरी करते थे कि यहां पर बाहर के लोग मत आए। इसी तरह से अगर कोई सलमान निजामी साहब, 370 का आड़ क्या इसी वजह से जम्मू कश्मीर में, इसी वजह से 370 का यूज किया गया? क्या 370 की आड़ में यही तमाम स्कैम होते रहे जम्मू कश्मीर में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आज कोरोना की वबा है, कोरोना में कितने स्कैम गुजरात में हुए, तो हम नहीं बोल सकते कि वो वहां 370 नहीं है तो इसकी वजह से। सबसे बड़ी बात यह है, गुलाम नबी आजाद साहब का ये एक विजन था, एक चाहत थी कि जो आज पहलगाम में हुआ, जिस तरीके से वहां गुज्जर बकरवाल लोग रह रहे थे, एक झुग्गी में किस तरीके से उनको घसीट के बाहर किया गया और उनका मकान तोड़ा गया, तो वही किस्से पहले भी होते थे। और उसी को बचाने के लिए उन गरीब तबके के सलमान निजामी साहब, यही रोशनी एक्ट के तहत अगर घर बने होते, जमीनें मिली होती, तो ये गुज्जर बकरवाल आज खुशहाल होते। 20 साल पहले अगर इसी पर काम हुआ होता, या इन 20 सालों में अगर इसी पर काम हुआ होता इस रोशनी एक्ट पर, तो आज यही गुज्जर बकरवाल जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, ये लोग आज खुशहाल होते। आज इनके पास अपनी जमीनें होती, लेकिन जमीनें तो सियासतदानों ने लूट ली, जमीनें तो सियासी पार्टियों ने आपस में बांट ली। सलमान निजामी साहब, गुलाम नबी आजाद साहब को 2.5 साल मिले, उन्होंने डिग्री कॉलेज भी दिए, यूनिवर्सिटियां भी दी, क्या कुछ नहीं दिया। अब नीचे घोटाला हुआ, क्या हुआ वो उनके तो कसूर नहीं है उसमें। और दूसरी बात जो है, हम खुद कह रहे हैं कि अगर हमारे इतने बड़े फैसले को किसी ने मिसयूज किया, आप कार्रवाई करिए। और आपके लोग कौन है इसमें? हसीब द्राबू कौन था? वो बीजेपी और पीडीपी सरकार का मीडिएटर था, और उसी आदमी को आपको आंखों पे पट्टी बंधी थी, आपने पहचाना नहीं कि कौन लोगों पे कितने केस हैं, कितने लोग ऐसे हैं। तो कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं जिन्होंने, इसमें के आमला जैसे कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। सलमान निजामी साहब, उनका जिक्र क्यों शामिल है इसमें? हम कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि इसमें भाजपा के भी लोग हैं ज्यादा। मैं दावे से कह रहा हूं
ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भारतीय उनको जनता बचाने की पार्टी- कोशिश इसमें कर रहे भारतीय जनता पार्टी हैं। का कोई क्यों शामिल नहीं है। ज्यादातर भाजपा इसमें भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को लाया है। आप सामने भारतीय जनता पार्टी ने ही आपको ये तो सभी को मीडिया नंगा ने दिया खबर है। चलाई है। आज वो सामने जब आपको इन्वेस्टिगेशन तकलीफ हो रही है। होगी, भाजपा की जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी, तब देखेंगे।